नमस्कार और स्वागत है आपका वास्तु मित्रा के साथ टैरो के सफर में। आज हम बात करेंगे मेजर आर्काना कार्ड्स द मैजिशियन की। मेजर आर्काना कार्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है नंबर 1 कार्ड द मैजिशियन। इससे पहले हमने 0 यानी द फूल की बात की थी, उसके लिए आप जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। इससे आपको अपने लाइफ पाथ में किस तरीके से अपने क्वेश्चंस की दिशाओं को देखना है, सॉल्यूशंस को देखना है, आप वीडियोस देखकर सुनकर बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं। तो आगे बने रहिए इस सफ़र में हमारे साथ। बात करते हैं द मैजिशियन की। द मैजिशियन, इस कार्ड का प्लस पॉइंट यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं तो वो कर्म की बात करता है, शक्ति, मौलिकता, आत्मविश्वास, व्यक्तिगत छाप, इच्छा शक्ति, नई शुरुआतें और क्षमता का पोटेंशियल यानी आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, इसके बारे में बात करता है। प्लैनेट की बात करें तो बुध यानी मरकरी प्लैनेट इसके साथ एसोसिएटेड है। इस कार्ड के साथ अगर हम कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जोड़ें यानी ऋणात्मक जोड़ बनाएं तो कार्ड बताता है चालबाजी के बारे में, धोखाधड़ी, आत्मविश्वास में कमी, अनिर्णय की शक्ति और स्थिति को बताता है, सत्ता की शक्ति का दुरुपयोग बताता है। द मैजिशियन एक उम्दा शगुन कार्ड है यानी अच्छा कार्ड है। वैसे तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, पर ये कई बार स्थितियों को थोड़ा सा नेगेटिव वे में शो करता है, जिससे आप उसको पॉजिटिव बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें। यह एक ऐसा सिंबल है जो नए अवसरों का, नए उद्यम, इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस का, जो आप काम कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस का, यानी हो सकता है कभी कभी काम करते करते आप दिशाओं से दिशाहीन हो गए हों या बोर हो गए हों या कई बार अपने काम की ही महत्ता को समझना कम कर दिया हो, तो उसकी तरफ आपको अवेयर करता है। दृढ़ इच्छा शक्ति एवं हर काम में उमंग के समावेश होने का ये एक इंडिकेशन देता है। द मैजिशियन का पारे जैसा ढुलमुल स्वभाव प्रतीक है। आप स्वयं का आकलन कर अपनी जमीन पर रहेंगे और साम दाम दंड भेद से अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। थोड़ा नेगेटिव सेंस में अगर हम बात करें तो यह कार्ड चालबाजी, धोखाधड़ी को दिखाता है, यानी इसके लिए चेतावनी देता है कि कहीं पर आप थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है, आसपास के सराउंडिंग्स को फील करने की, समझने की ज़रूरत है। किसी पर भी विश्वास थोड़ा सोच समझ कर करें, किसी की बातों में ऐसे ही आकर कोई डिसीजन नहीं ले ले। थोड़ा पेपर वर्क पर ध्यान रखें क्योंकि वह आपके लिए जो है वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल अनअवेयर होके और अपनी स्थितियों को समझे बिना ही दूसरों पर विश्वास करके निर्णय लेंगे, अपनी समझ नहीं लगाएंगे, तो आपको थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी इसका उल्टा प्रभाव अपने आत्मविश्वास में कमी तथा अनिर्णयात्मक जो स्थिति है आपकी वो भी दिखाता है। यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि आप, जैसे कई बार होता है ना, काम करते करते इंसान बहुत थक जाता है, बोर हो जाता है या न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उसको समझने का ये रहता है कि ठीक है, चल रहा है। बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचकर भी कई बार लोग ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं कि वो बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, पर वो शायद कहीं ना कहीं अनअवेयर हो जाते हैं क्योंकि उनको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है। अगर आप एक सीढ़ी पर खड़े हो जाएंगे तो स्थिर हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं डाउनफॉल होने का भी अंदेशा रह सकता है। तो वो अवेयरनेस जो आपको स्टेप फॉरवर्ड यानी मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन फॉर योर सक्सेस वो दिखाता है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, द मैजिशियन समय आने पर ही नए उद्यमों में, इंडस्ट्रीज में अपनी उमंग दिखाता है और अवसरों का लाभ उठाता है, खासतौर पर उनमें जिसमें भविष्य काफी उज्जवल दिखता हो। आपके पढ़ने के टाइम में जब यह कार्ड आए तो ऐसा समझना चाहिए कि कोई ना कोई अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आपके पास इच्छा शक्ति है, विल पावर है, करेज है, साहस है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप चाहते हैं और जी जान से लगना चाहते हैं, तो आपका हर काम सफल होगा। यानी ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप अपनी क्षमताओं को समझें, ध्यान रखें और फिर वही बात अवेयरनेस, तो आपका काम सफलता की ओर इंडिकेट करता है। यानी एक पॉजिटिव कार्ड है। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से आपका ये कार्ड पॉजिटिव की तरफ दिखाएगा, पर साथ ही एक अवेयरनेस।
द मैजिशियन उस सारे जादू का प्रतीक है जो आप स्वयं में समेटे हैं। जैसे बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, यानी हमारे ही अंदर वो ब्रह्मांड है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। यानी अपने अंदर की स्थितियों को, अपने आप को मजबूत करें, उसके बारे में है। आपके अंदर का जो जादू है उसके बारे में ये दिखाता है, आपके पोटेंशियल के बारे में दिखाता है। यानी आप जागृत हो जाएं तो वो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर आप सुप्त अवस्था में हो तो आप बहुत कुछ खो सकते हैं। अपना जादू बिखेरिए सम्मोहन के द्वारा, जिससे आप लोगों को वो सब करा सके जो आप चाहते हैं। अपने पर भरोसा रखें और अपनी योग्यताओं को प्रकाश में लाइए। और आपकी अकल, यानी आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी पोटेंशियल है, आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी वो भावना जो आपको अच्छी राह की ओर दिखाए, वो आपको सफलता की ओर जरूर ले जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि हम अपने कोई प्रिय है, उसकी योग्यताओं की तरफ उसको आकर्षित करना है, अपने तरफ उसको आकर्षित करना है। या फिर किसी को आप बैंक के पास गए, आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आपको उसको बताना है कि आपका जो मतलब लोन वापस करने की जो क्षमता है वो कितनी सॉलिड है। यानी आप दूसरे को अपनी प्रति पॉजिटिव अवेयर करना चाहते हैं, दूसरे को बताना चाहते हैं कि आप कोई भी काम करने के लिए सक्षम है। जैसे कोई विवाह की बात है तो उस लड़की को या परिवार वालों को ये बताना है कि आप में वो गुण है जो आप उसकी बेटी को अच्छा रख सकेंगे, या फिर अपने लवर को बताना है कि आप में वो पोटेंशियल है जो आपके साथ एक अच्छा हैप्पीली जीवन बिता पाएंगे। इसी तरीके के जो गुण हैं, बहुत ही आकर्षक, एक अजूबे की स्थिति को बता सकते हैं, घटित कर सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभी इसमें हाथ की सफाई भी, जैसे जादूगर दिखाता है ना, तो द मैजिशियन कार्ड एक जादूगर है, इसलिए आपको कभी कभी अपने हाथ की सफाई अपनी दिखानी पड़ सकती है। और इसमें हम धोखा देने की बात नहीं कर रहे हैं, पर वह सफाई, जैसे हम कहते हैं ना, वाक चतुराई, अपनी बातों से या अपने एक्शंस से उसको ये प्रमाण देना कि आप ही सक्षम हैं, आप कैपेबल हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, या आप वो उनकी ज़रूरतों को, उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। द मैजिशियन में द फूल जैसी उमंग व उत्साह तो होता ही है, साथ में अकल का सहारा भी होता है। यानी ये थोड़ा और जैसे इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं। यह कार्ड उन प्रारंभिक स्थितियों को दिखाता है जब आप कुछ करने का विचार कर रहे हैं जिसका परिणाम अभी तय नहीं है। अपने आत्मविश्वास और अपने निहित जो आपके अंदर आकर्षण है, अट्रैक्शन है, उसको लाइमलाइट में लाकर अपना काम प्रारंभ कीजिए और आपकी सफलता निश्चित है। द मैजिशियन कार्ड अगर आपकी रीडिंग में आता है तो वह उस व्यक्ति का भी प्रतीक हो सकता है कि आपके, अगर किसी ने रिश्तेदार से संबंध के बारे में पूछा है तो आपकी उसको ये बताना है कि थोड़ा जैसे हम कहते हैं ना कि उस रिश्तेदार का आपके प्रति जो भाव है या फिर जो उसका नेचर है आपके प्रति, तो उसको थोड़ा समझ पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक माया छल यानी अपनी जादूगरी दिखाने में लगा हुआ है। तो आप उसको ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे हम कहते हैं ना, हम अपनी जादूगरी दिखाएं तो दूसरे की जादूगरी समझने की क्षमता या फिर अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। एक सिंपल तौर पे हम कहें तो ये मैजिशियन कार्ड जो है वो अगर शुभ कार्ड यानी नेक्स्ट कार्ड जो आप डालेंगे, अगर आप जैसे कहते हैं 1 कार्ड अगर आप ओपन कर रहे हैं, मैजिशियन आता है तो आप उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करेंगे। अगर आपके अन्य कार्ड यानी अगर आप 3 कार्ड रीडिंग ओपन करते हैं तो अन्य कार्ड जो है वो शुभ आए, पॉजिटिव कार्ड आए, तो यह जो व्यक्ति या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात हो वो काफ़ी पॉजिटिव रूप में आप उसको देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, कोई रिश्तेदार यानी कोई भी आपका रिलेटिव है या कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपसे जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ अगर आप ये कार्ड निकालते हैं मैजिशियन कार्ड के साथ और भी शुभ कार्ड आते हैं तो आपका वो रिश्तेदार, वो व्यक्ति बहुत ही आकर्षक होगा, मज़ेदार होगा, मनोहारी होगा, लेकिन थोड़ा सनकी भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका कार्ड ये नेगेटिव कार्ड से घिरा हुआ हो तो वह व्यक्ति के बारे में हम क्या प्रेडिक्शन करेंगे या क्या बताएंगे कि चालाक या दलाल टाइप का व्यक्ति हो सकता है। वो कहीं ना कहीं आपसे मतलब निकालने के लिए भी बैठा हो सकता है। यदि वह व्यक्ति आपका प्रेमी या प्रेमिका हो, लवर्स कोई हो, तो व्यापार में साझेदार व सहयोगी भी हो सकता है। यानी वो आपकी काम में उन्नति के राह में आपका साथ भी दे सकता है, उनकी सजेशन हो,
या फिर कुछ अपना उनका भी मतलब सहयोग हो, उससे आपके कारोबार में लाभ होगा। इसका कहीं ना कहीं हम ये मानेंगे कि आप उस व्यक्ति पर उतना भरोसा नहीं है। आंख बंद करके वैसे तो किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, पर उस व्यक्ति पर जिसके लिए आपने पर्टिकुलर पूछा है वो आपके लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन आप आंख बंद करके भी, यानी अपनी अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में मैजिशियन कार्ड जो है वो ज़्यादा बताते हैं। मैजिशियन उन जादुई संभावनाओं की ओर इंगित करते हैं कि किस प्रकार आप अपनी सृजनशीलता, उत्साह व अदम्य शक्ति से हम अपनी मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं और लोगों से मनचाहा काम निकाल सकते हैं। अपनी उमंग और ऊर्जा से, अपनी अंतर्दृष्टि को पहचानते हुए, अपने प्रभाव से जीवन में आप वह प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहता है। लेकिन आप भी नहीं माया जाल कर बुनेंगे, ना दूसरे की माया जाल में फंसेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट कार्ड के लिए जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू, धन्यवाद।